हितांशी, हितांशी। जी आई। जी बोलिए, क्या हुआ? सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, जाइए। ओके। सुनो, हाँ। ये गाड़ी की चाबी कहाँ लेके जा रहे हो? अरे वो, आज मैं सोच रहा हूँ गाड़ी से चला जाऊँ, क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप है और लेट भी हो रहा हूँ। चाबी दो। वैसे भी मुझे आज किट्टी पार्टी में जाना है और बाहर इतनी धूप है, मैं ये ऑटो वगैरह ले जाऊंगी क्या? अरे यार, अब ऑटो रिक्शा से कौन जाएगा? अपनी गाड़ी है ही, तो इसी से चला जाता हूँ। क्या? अपनी गाड़ी? ये गाड़ी ना सिर्फ मेरी है, मेरे पापा ने दी है मुझे। और वैसे भी मुझे आज किटी पार्टी में जाना है और मैं इतनी धूप में ऑटो से नहीं जा पाऊंगी। तुम जाओ। अरे हितांशी, तुम अपनी किसी फ्रेंड को बोल देना, वो पिक कर लेंगे तुम्हें। मुझे आज जाने दो, प्लीज ना। तुमने एक बार मना कर दिया ना कि नहीं मतलब नहीं। ये गाड़ी तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दी है, और अगर तुम्हें बहस करने का मन है ना तो बता दो। अरे नहीं नहीं, बहस वहस मुझे कुछ नहीं करनी। तुम रखो अपनी गाड़ी अपने पास, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। चलो छोड़ो, अब मैं रेडी हो जाती हूँ। रह गई। भैया G3S चलना है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँ। अरे चल पड़िए सर। नहीं सर, मैं नहीं जाऊँ। अरे चल पड़िए सर। नहीं सर, नहीं जाऊँगा। गजब आदमी है, लिफ्ट नहीं दे सकता और बदतमीजी से बात भी कर रहा है। एक आया था, वो भी निकल गया। भाई 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 भाई। अबे पागल है क्या? मेरी गाड़ी मिली है तेरे को मरने को? अरे नहीं नहीं, वो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो प्लीज लिफ्ट दे दीजिए ना। G3S जाना है बस। अबे नई गाड़ी है मेरी, तेरे को दिखता नहीं? अबे इस पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बिठाता, तेरे को बिठा लूं? अरे भैया प्लीज ना, बस थोड़ी दूर की बात अबे है। चल, ई रिक्शा ले और निकल, टाइम खोटी कर रेला है। गजब गजब आदमी है, बताओ लिफ्ट दे देता तो क्या करेगा। सर सर, G3S तक लिफ्ट दे देंगे? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। G3S तक तो नहीं भाई, मैं इसी अपार्टमेंट में आगे अपार्टमेंट में जा रहा हूँ। यहाँ तक जाना है तो चलो, लेट हो रहा है, मुझे भी जाना है, ऑफिस जाना वहाँ है। तक दे दीजिए, वहाँ से रिक्शा मिल जाती है आराम हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है, जल्दी बैठ। से। थैंक यू। चलिए। हितांशी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अच्छा, ठीक है? और सुनो, कैसे जा रही हो? जा कैसे रहूँगा, क्या मतलब? आज तो टाइम से हूँ, रिक्शा ले लूंगा। नहीं, आज बाहर धूप बहुत है, तुम ऐसा करो, आज गाड़ी ले जाओ। गाड़ी? नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे पापा ने दी है ना गाड़ी, मैं थोड़ी जाऊंगा इससे। तुम जाओ अपनी किटी पार्टी में और इन सब चीजों में। अरे मोहन, तुम दिल पर ले गए वो बात। मोहन, आई एम सो सॉरी। कल मैं जब किटी पार्टी में जा रही थी तो मैंने तुम्हें देखा था कि तुम कैसे रिक्शे के लिए इतनी धूप में परेशान हो रहे हो। ना कोई रिक्शा रोक रहा है और ना कोई तुम्हें लिफ्ट दे रहा है। तब मुझे पता चला कि गाड़ी की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम्हें है। इसलिए आई एम सो सॉरी, और अब से तुम गाड़ी से ही जाओगे। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम गाड़ी से जाओगे ना, तो एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। सुनो, इलायची डालना पिछली बार भूल गए। हाँ हाँ बाबा, ठीक है। अरे मैंने बोला था
कि मेरे उधर ले लेते हैं प्लॉट, लेकिन सुन ली ना तेरे मायके वालों की। अब देख बीच में से रोड ही निकलवा दी। अरे अधिकारी जी बधाई हो। भाभी जी प्रणाम। अरे ठीक है, ये बताओ किस बात की बधाई दे रहे हो? अरे भाभी जी आपके प्लॉट पर रोड निकल आई। हाँ तो कल से इसी रोड पे रहना शुरू कर देते हैं हम लोग। अरे क्यों मजाक कर रहे हो अधिकारी साहब, रोड पे सोए आपके दुश्मन। मजाक तो आपने किया भैया, बोल रहे थे कि मेन रोड पे प्लॉट दिलवाऊंगा, लो आ गए ना रोड पे। अब बताओ दीदी, आपको 6 महीने हुए नहीं प्लॉट लिए, अब देखो रोड निकल आया। अरे तो रोड साइड से निकलती ना, इधर से या उधर से, बीच में से निकल गई, तो अब क्या इसका अचार डालूं? अरे तो भाई साहब घाटा क्या हो गया, आपको देखो बीचों बीच रोड निकल आया, 2 प्लॉट हो गया, एक इधर एक इधर। हाँ तो आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब, हम दोनों तरफ शौचालय बनवा लें और हम दोनों मियाँ बीवी रोड पर बैठकर 5-5, 2-2 रुपए लेते रहे? एक अधिकारी साहब कभी 5-5 रुपए नहीं लेता। अरे कैसी बातें कर रहे हो अधिकारी साहब, मैं तो कह रहा हूँ आप दोनों साइड ना पान के खोखे खुलवा लो। वाह भाई साहब वाह, तो आप चाहते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी पान की दुकान पर बैठकर पान लगाते रहे? अरे तुम हर चीज में मुझे क्यों घसीट लेती हो? अरे भाभी जी आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। बोलो भैया, क्या कहना चाहते हो, बोलो आप। मैं ये कह रहा हूँ भाभी जी, आपको ये प्लॉट रखना है या निकालना है? अरे तो अब इस प्लॉट का रख के हम क्या पुदीना उगाएंगे इस पे? अरे निकालो इसको। अरे सोच लो एक बार, ऐसे मौके बार नहीं मिलते। अरे तो अब क्या इतने से जमीन पे फुटपाथ भी बनने का इंतजार कर रही है क्या? मेरे को नहीं रखना ये सब, और वैसे भी तेरे मायके वाले ताना मार के हमको मार देंगे, अगर तुझे मंजूर है तो रख ले। अरे भाई साहब आप बेकार फालतू में ही नाराज हो रहे। अब सच बताना, आपको मेरे पर विश्वास नहीं है ना? सच बताना भाई साहब, विश्वास है कि नहीं है? भैया आप तो कहते थे कि आप रोज प्लॉट पे आते थे, तो ये प्लॉट के बीच में सड़क कैसे बन गई? एक भी दिन नागा नहीं हुआ। अरे जब नागा नहीं हुआ एक भी दिन, तो कैसे रातों रात ये रोड चिपका के चली गई सरकार? अरे भाई साहब पिछले 20 दिन नहीं आया और रातों रात ये कांड हो गया। सरकार तो 20 साल बीत जाते हैं फिर भी ऐसे हाईवे नहीं बनाते, और देखो 20 दिन में ये सड़क नाप दिया। अरे तू ये छोड़, ये बताइए कितने का जाएगा? अरे आपने लिया कितने का था? अरे भूल गया, आपने दिलाया था पूरे 50,000 रुपए गज। 50,000 रुपए गज? लेकिन भाभी अभी तो 40 और 45 चल रहा है। दिमाग खराब है आपका, जब लेने आओ तो 50,000 रुपए गज, अब जब बेचने आओ तो 40-45। अरे भाभी जी आप मेरी बात समझे नहीं, जो आपका प्लॉट है वो ऑन हाईवे हो गया और यहाँ होगा शोर शराबा। और रही बात फैमिली की, तो यहाँ तो वो प्लॉट लेंगे नहीं, क्योंकि उनके बच्चे रोड पे निकलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा और मुझे दिक्कत होगी प्लॉट में। तो इसीलिए तो भाभी 40-45 से ज्यादा नहीं बिक सकता। अच्छा, हमें तो झट से पागल बना दिया था तूने, झट से चिपका दिया हमें ये प्लॉट। अरे भाई साहब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये प्लॉट उठा के मेरे मुंह पे मार दो। अच्छा आप ले लोगे ये प्लॉट, और जो तुम्हारे चुन्नू मुन्नू है वो कहाँ जाएंगे? बक्से में बंद करके रख दो उनको, सड़क पे आ जाएंगे वो। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं बेचना ये प्लॉट, पर पहले तू ये बता, ये जो हाईवे लिख रहा है हमारे प्लॉट से, इसका कोई मुआवजा मिलेगा कि नहीं सरकार से? अरे क्यों नहीं मिलेगा, आप रजिस्ट्री के पेपर ले आओ और दाखिल खारिज पेपर ले आओ, मैं दिलवाऊंगा आपको। कौन सी रजिस्ट्री? इस प्लॉट की रजिस्ट्री। अरे वो कब करवाई थी? जब बयाना बट्टा हुआ था इस प्लॉट का तब। कब हुई रजिस्ट्री? तुमने तो टाल रखा था, कभी वकील बीमार है, कभी उसके घर ये है, कभी फलाना ढिमकाना, ये सब कह के तुमने टाल दिया सब रजिस्ट्री। लो हो गया लफड़ा। क्या लफड़ा? प्लॉट गया पानी में, और जिस मुआवजे की बात कर रहे थे वो भी नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे? जिसका ये प्लॉट था उसको जाके बोलो रजिस्ट्री करवाएगा कोर्ट में। हाँ जी हाँ, यही तो नहीं हो सकता, जिसका ये प्लॉट था उसको लग गई ठंड, वो गया मर। अरे तो गर्मी में उसको ठंड कैसे लग गई? लग जाती है। अरे तो बाल बच्चे तो कोई तो जिंदा होगा उसका। हाँ उनको जाकर बोलो करवाएंगे। यही तो नहीं हो सकता, जो बुढ़ा मरा है उसकी शादी नहीं हुई थी और बच्चे कहाँ से होंगे, और हो गया है मर। अरे तो मैंने उसे 32 लाख रुपए दिए थे गुपचुप, उसका क्या होगा? अरे 32 लाख? अरे अधिकारी साहब मैं तो आपको समझदार आदमी समझता था, बिना रजिस्ट्री के आपने 32 लाख रुपए दे दिए उसे। हाय राम, 32 लाख? मतलब तुम बिना रजिस्ट्री करवाए उसको 32 लाख रुपए दिया है ना? और तुमने मुझे बताया तक नहीं। जब तुम्हारे ऑफिस में कोई कागज खोता है तब तो तुम किसी को 1 रुपए नहीं देते हो, और बिना तहकीकात किए तुम उसे 32 लाख रुपए दे आए। अरे तो मैं क्या करता, ऑफिस में बैठा हुआ था, दिन में 5 बार कॉल आ गया उस बुढ़े का कि पैसे दे दो, तो मैंने भरोसा करके दे दिए। मुझे क्या पता था ये ऐसा कांड कर देगा। अरे तुम तो चुप रहो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं कर रही। भैया आप बताओ, कुछ हो सकता है क्या? देखो दीदी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भाई साहब को बड़ा समझदार समझ रहा था, लेकिन इन्होंने तो 32 लाख रुपए उसको दे दिए। और रजिस्ट्री वाले दिन मैं तो 1 लाख रुपए कमाने वाला था, आपके साथ साथ मेरे भी पैसे चले गए, और आप दोनों जाओ अपने पैसे उस मरे हुए बुढ़े से लेने, मैं तो चला। अरे लो डुबा दी ने पैसे। हाँ सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ। रजिस्ट्री जब नहीं हुई थी
तो उसी पैसे क्यों दिए तुमने? हाँ, और मुझे बोलते हो तुम इतना खर्च करती हो। अब मैं 550,000 भी खर्च करूंगी ना, मुझे बोल मत देना। 32 लाख का नुकसान करवाया तुमने, 32 लाख का। कितना भी खर्च कर दो तब भी इतना चुका नहीं पाओगे तुम। अरे ये सब हुआ भी तो तेरे कारण ही है। मेरे कारण? हाँ, क्यों, मैंने क्या किया? तू ही कह रही थी ये प्लॉट ले लो, प्लॉट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, हाईवे है, ये है वो है, अब कर ले नुकसान देख। अरे मुझे क्या सपने आ रहे थे कि यहाँ हाईवे बन जाएगा? अरे तू जा, तू ये नाच की जड़, मैं तो चला, तू रहे अपने मायके वाले के साथ। जा रही हूँ मायके, नहीं आऊंगी कभी। तुलसी, एक कप चाय बना दो। चाय तो मैं बना लूंगी, लेकिन तुम ये क्या हमेशा काम काम काम? काम को थोड़ा साइड में रखो, फैमिली पे भी ध्यान दो। तो क्या चाहती हो, ऑफिस छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? मेरा मतलब ये नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितना तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है उतनी फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है। फैमिली पे भी ध्यान दो। हाँ, तुम सही कह रही हो तुलसी। अब मैं पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस है ना तुम्हें ही दूंगा। मैं बॉस को फोन करके कह देता हूँ कि सॉरी बॉस, मैं अब ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, मैं काम छोड़ रहा हूँ। तो पूछेंगे काम क्यों छोड़ रहे हो, तो मैं कहूंगा कि मेरी बीवी को इंपॉर्टेंस देना है मुझे, है ना। मोहन, तुम मेरी बात को हमेशा गलत वे में क्यों ले जाते हो? अरे गलत वे में मैं ले रहा हूँ? तुम क्या चाहती हो कि मैं सारा काम छोड़ के बस तुम्हारे साथ बैठा रहूं? मैंने ये कब बोला? अरे तो ऐसा नहीं बोला तो क्या बोला तुमने? तुम तो यही कह रही हो ना कि ऑफिस छोड़ के घर बैठ जाऊं, है? तुम पोछा लगाओ, मैं झाड़ू लगाऊं, तुम रोटियां बेलो, मैं सब्जी बनाऊं, बस यही करता रहूं मैं घर बैठ के। तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी मैं घर बैठ जाऊंगा ना, उसी दिन काम से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें पता भी है कितनी बेरोजगारी है बाहर, लोग बाग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और तुम्हें है कि टाइम 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 टाइम। देखो हितांशी, मैं जितना भी कर पा रहा हूं मैं कर रहा हूं, इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत करो। पहले ही काम का बोझ इतना है, तुम्हारी चकचक बकबक और। ऐसा है ना, तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, समझे ना? बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। अरे हाँ तो मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें जहां जाना है, तुम्हें जिसके साथ जाना है जाओ, लेकिन मुझ पे प्रेशर मत डालो प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। अब ये तो बता दो चाय दे रही हो कि नहीं? तो ये काम और ऊपर से इसकी चकचक बकबक, मन तो कर रहा है। हितांशी, अरे एक कप चाय मांगा था और अभी तक नहीं लाई हो, कहीं कहाँ ये हितांशी? अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं पक चुकी हूँ तुम्हारे साथ रहकर। मुझे अब फ्री होकर जीना है, मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। रहो अपने काम के साथ, मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। गुड बाय, इट्स ओवर। हेलो बेबी, मैं कह रहा था आज मिलते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल फ्री हूँ मैं, और तो हमारे बीच का कांटा भी निकल गया, मेरी बीवी घर छोड़ के चली गई है। हाँ मैं तुम्हें लेने आता हूँ ना। और अरे ऑफिस ऑफिस गया तेल लेने, तुमसे बढ़कर क्या है। ठीक, अच्छा।
पर्दे के पीछे से तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है। अगर टेस्ट लेना ही है तो पूरी तैयारी के साथ लो। और हाँ, पागल मेरा किसी और के साथ कुछ चक्कर नहीं चल रहा है। दुकान पर जा रहा हूँ ब्रेड लेने, मेरी चाय बना के रखना। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। आने दो आज इन्हें, बताती हूँ अच्छे से। पर्दा है पर्दा नसीब को बेपर्दा न कर दो तो मोहन मेरा नाम नहीं है। अरे आप तो चली गई थी ना? ओ, अब ऐसे बोलोगे ना तो मैं सच में चली जाऊंगी। सॉरी यार, अब जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मूवी देखने चलना था ना? हाँ तो चलो चलते हैं। सच्ची? हाँ सच्ची। क्या अब भी तुम्हें नाटक करना है? नहीं नहीं चलो। अरे कहाँ रह गई? कुएं पे लेने चली गई क्या पानी? अरे बस आ गई। आ गई। ये लो पानी। अरे पानी लेने भेजा था, ये क्या जलजीरा उठा लाई है? जलजीरा नहीं है ये, पानी है। पानी ही गंदा आ रहा है आगे से, इसमें मैं क्या करूं? तो ये गंदा पानी पीऊँ अब मैं? हाँ तो क्या करूं मैं? इतनी बार बोला है आरओ लगवा लो, आरओ लगवा लो, लेकिन तुम तो मेरे सुनते ही नहीं हो। पियो अब गंदा पानी। लो अब आरओ का खर्चा। और मैम आरओ मंगवाया था। हाँ हाँ भैया बैठो बैठो। अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये रोज रोज मालती घर से पानी लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कितने का है? 6,000 रुपए। 20 लीटर की बोतल रोज गली में देने आता है, उससे नहीं लगवा सकती तुम? उनके पानी की क्वालिटी में और हमारे आरओ के पानी की क्वालिटी में दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तेरा आरओ हिमालय पर्वत का पानी देगा क्या? बात ये है ना सर, हमारे आरओ के पानी में ना मिनरल्स ज्यादा होते हैं। और बाकियों का? अरे आप चुप रहोगे 2 मिनट? अरे ये बोलते बहुत है, चुप ही नहीं रहते हैं। ये लीजिए आपके 6,000 रुपए। अरे देख क्या रहे हो मुझे? तुम्हारी अलमारी से ही निकाले हैं। लेकिन मैम बिल तो ज़्यादा का है ना। मैम टोटल बिल आपका 7,080 का है और 550 रुपये इंस्टॉलेशन का है और टोटल हो गया आपके मैम 7630 रुपये। और इसमें मैम 1630 रुपये कम है। क्यों? तुमने तो अभी कहा था कि आरओ 6000 का है। आरओ तो 6,000 का ही है, लेकिन उसमें 18% जीएसटी लगती है, तो 1,080 रुपये जीएसटी के हो गए और 550 रुपये इंस्टॉलेशन के हो गए, तो हो गए ना 7630 रुपये। तो इसमें ना 1630 रुपये कम है। जब आरओ तुम लेकर आए हो तो इसे लगाने का ठेका भी तुम्हारा होना चाहिए ना। मैडम मैं आपको बताता हूँ, जो कंपनी के इंस्टॉलेशन चार्ज होते हैं वो कंपनी डिसाइड करती है, लेकिन हम तो बस कंपनी के रूल फॉलो करते हैं। ये सब पहले पता नहीं किया था तुमने? पहले पता किया होता तो बुलाती क्या? देखो भैया आप ठीक ठीक लगा लो, आरओ लगाओ और जाओ। देखिए मैं सब्जी मंडी में तो बैठा नहीं हूँ जो ठीक ठीक रेट लगा लूँ। जो रेट था वो मैंने बता दिया आपको। अच्छा भैया ठीक है, आप एक काम करो, ये लो 200 रुपये और आप आरओ लगाओ और जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? ये वही पैसे हैं जो सोम बाजार से बचे थे। देखिए मैम मैं नहीं कर पाऊंगा ये, वो जीएसटी है तो हमारी कंपनी तो रख नहीं लेगी, वो तो सरकार के खाते में ही जानी है। आपको तो पता ही है भाई साहब। हाँ पता है। तो आप मत देना ना जीएसटी। अरे कंपनी बंद कराओगी क्या इसकी? जीएसटी ना देने से कोई दिक्कत होती है क्या? यस मैम। भैया ये लो 500 रुपये और। अब ऐसे क्या देख रहे हो? ये वही पैसे हैं जो मम्मी ने दिए थे। मुझे देना भूल जाती है तुम्हारी माँ पैसे? अब क्या बुढ़ापे तक पैसे लेते रहोगे क्या? ऐसे करते करते 1-2 लाख रुपए ले चुके हो तुम। अरे जाओ। अरे हाँ हाँ जाना तो सभी को है। अरे भैया लगा दो ना। अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं हो पाएगा। पर 700 रुपये फालतू दे तो रही हूँ। मैडम एक काम करो, आप कंपनी में बात कर लो, अगर कंपनी वाले जैसा कहेंगे वैसा मैं कर दूंगा। ऐसा करो, रहने दो, बाद में लग जाएगा आरओ। क्यों क्यों क्यों? बाद में क्यों लग जाएगा? तब तक क्या ये गुलगुप्पे वाला पानी पियोगे? एक आध हफ्ते में ठीक हो जाएगा पानी। और रही बात मालती के घर से लाने की, तो मैं ले आया करूंगा मालती के घर से पानी। कोई जरूरत नहीं है मालती के घर से पानी लाने की। भैया आप ये पकड़ो 200 रुपये और। अब पूरे 900 रुपये हो गए। अब कुछ मत बोलना। ये कौन से बाजार में बचाए थे तुमने?
अरे ये कहीं से नहीं बचाए हैं। ये चाय पत्ती ली थी ना, चाय पत्ती में निकले थे 250 रुपए का इनाम, तो मैंने 50 की टिक्की खा ली और 200 रुपए ये रहे। अरे मैम आप समझती क्यों नहीं है, नहीं हो पाएगा। मैं कंपनी का ओनर नहीं हूँ, वर्कर हूँ, और पैसे कम करना मेरे हाथ में नहीं है। अरे कुछ तो होगा तेरे हाथ में। अरे सर हमें ऑर्डर आता है, हम इंस्टॉल करने चले जाते हैं। अब भैया आप एक काम करो, उधर जाओ किचन में, वहाँ पे आरओ लगाओ, मुझे पानी पिलाओ और फिर जाओ आप। अरे मैडम ये तो कम है ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। बाकी दिन तो तुम बहुत पटर पटर करते हो, आज क्या हो गया तुम्हें? हाँ बोलो ना कुछ। अरे तो क्या बोलूं? पैसे छुड़वाओ ना इनसे। अरे मैंने बुलाया है क्या जो मैं छुड़वाऊं पैसे? ठीक है तो भैया ये पकड़ो 100 रुपए और। ये पैसे? अरे शांत हो जाओ ना, बता दूंगी कहाँ से आए पैसे, अभी काम तो होने दो। नहीं हो पाएगा, इतने में भी नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा एक काम करो, उठो आप, उठो जल्दी और बाहर निकलो, जाओ आप। और जब तक मैं बाहर निकलूं ना, आप दिख नहीं जाने चाहिए, समझे? अगर ऐसे ही पैसे देने थे तो किस्तों में ले लेते, कैश में लेने की क्या जरूरत थी? बड़ा आरो लगा। मिल गई खुशी, पड़ गई ठंडक। सुबह सुबह ऑफिस जाने के वक्त में सुना गया ना खड़ी खोटी। क्या सुना गया? तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही थी तो अपनी जेब से पैसे क्यों नहीं निकाले? हाँ ऐसे बैठे कि कुछ जानते ही नहीं हो। तो सुन लो, मैं भी बहुत ठीक हूँ, आरओ लगेगा मतलब लगेगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जेब क्यों ना काटनी पड़े। अरे नाक मत सिकोड़ो, गंदा पानी नहीं था ये, जलजीरा था। वो क्या है ना, जब तक नाटक ना करो ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। जा रही हूं मैं। अब एक गिलास पानी दोगी या पैसा चला जाऊं मैं? अरे हाँ हाँ ला रही हूँ। मैं तुमसे कितनी बार बोलूं, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ तुम्हारी मम्मी से। यार मुझसे नहीं होती उनकी केयर इतनी। अब तुम कहते हो मैं वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा छोड़ आऊंगा छोड़ आऊंगा। अरे कब छोड़ के आओगे? जब मैं मर जाऊंगी। तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हितांशी सच बताऊं, मेरी ना माँ को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको कैसे कहूँ। हिम्मत नहीं हो रही है? मोहन इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे ना, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? यार तुम क्या चाहते हो, मर जाऊं मैं? मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आओ, मतलब छोड़ के आओ, वरना या तो मैं रहूंगी या माँ रहेगी यहाँ पे। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत बोलो। अब माँ की तो कुछ दिनों की जिंदगी रह गई है और हमें तो साथ जिंदगी भर रहना है। ठीक है, मैं माँ से जाके बात करता हूँ। दवाई खा ली माँ? हाँ बेटा खा ले। माँ मैं ना तुमसे कह रहा था कि अरे तैयार नहीं हुई अभी तक। कहाँ जाना है बेटा? कि आप कह रहे थे ना कि घूमने चलना है, घूमने चलना हाँ है। बेटा कहा तो था। तो बस चलते हैं ना। कहाँ चलना है बेटा? वृंदावन चलेंगे ना। अच्छा हाँ वृंदावन तो मैंने कही थी, मेरा मन भी है वृंदावन जाने को। ठीक है, ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाएंगे। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी हो तैयार। ठीक है बेटा, मैं अभी तैयार होती हूँ। ठीक है। अब तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरा बेटा वृंदावन लेके जा रहा है घूमने के लिए। मैं ठाकुर जी के दर्शन करके आऊंगी है, फिर कभी जा पाऊँ ना जा पाऊँ, अब तो बेटा लेके जा रहा है। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बेटा। और ठीक हो आप? हाँ जी बेटा ठीक हूँ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बड़ी खुश दिखाई पड़ रही हैं आप। अरे बेटा वृंदावन जा रही हूँ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, बेटा ले जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ क्या पता फिर जा पाऊँ ना जा पाऊँ। हेलो, हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा माँ जी मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है। अच्छा बेटा। ठीक है माँ जी। ठीक है बेटा। माँ को कैसे लेके जाऊं? बाइक पे लेके गया तो उनको शक हो जाएगा।
हाँ, एक काम करता हूँ, राहुल की गाड़ी लेके जाता हूँ। हेलो। हेलो राहुल। हाँ मोहन। अरे मैं क्या कह रहा था कि यार तेरी गाड़ी मिलेगी क्या? अरे नहीं यार, आज तो अर्जेंट मीटिंग में जाना है तो नहीं मिल पाएगी। और मैंने सुना तू वृंदावन जा रहा है। अ, अरे नहीं नहीं, वृंदावन नहीं जा रहा हूँ। तो फिर कहाँ जा रहा है तू? अरे सुन, किसी को बताइयो मत। वो क्या है ना कि मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा हूँ। क्या? हाँ, चल ठीक है, मैं रखता हूँ। ठीक है, मैं कहीं और इंतजाम करता हूँ। अरे सुन तो। अरे ठीक है, बाद में बात करता हूँ यार। और क्या करूँ? ये कैसा आदमी है हम, इस उम्र में माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा खासा कमाता है, घर भी अच्छा है, और फिर भी एक बुजुर्ग को नहीं संभाल सकता। अरे माँ बाप से तो घर की रौनक बनी रहती, लेकिन ये कि ये जो एक माँ को नहीं संभाल सकता। लालच है इस इंसान पर। माँ, हाँ बेटा। तैयार हो? हाँ मैं तो कब से तैयार हूँ। चले फिर। हाँ चलो बेटा। बहू तुम्हारा सामान कहाँ है बेटा? नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं चल रही हो? हैं, ठाकुर जी की कृपा हो जाती कि अब तक 2 से 3 हो जाओ तुम, आशीर्वाद मिल जाता ठाकुर जी का। माँ जी आप जाइए, मैं कभी और हो आऊंगी। नहीं आप चल पड़ते तो अच्छा लगता ना, अरे तीनों माँ, चलते। माँ रहने दो, वो नहीं जाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो फिर कभी चल पड़ेगी। आप जाइए ना, बस छूट जाएगी। हाँ हाँ हाँ, चलो माँ, चलो। नमस्ते। नमस्ते बेटा। माँ जी रुकिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? मैं तो दर्शन के लिए जा रही हूँ वृंदावन। माँ जी, मोहन आपको वृंदावन लेके नहीं जा रहे। और कहाँ ले जा रहा है? मोहन, माँ जी, मोहन आपको वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, उसने तो कहा था वृंदावन चलेंगे। आप खुद ही पूछ लो मोहन से। क्यों बेटा मोहन, राहुल क्या सच कह रहा है कि आप मेरे को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हो? क्या बात हो गई बेटा? मेरे लिए 2 रोटी भी नहीं है क्या घर में? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? हे भगवान, इससे अच्छा मेरे को तो उठा लेते ठाकुर जी। माँ जी आप चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूं बेटा, मेरे को अपना बेटा तो वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है। माँ जी अगर मोहन नहीं रखना चाहता तो कोई बात नहीं, आप मेरे पास रहना, मैं आपका हूं ना दूसरा बेटा। माँ जी बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, और मैं ताउम्र अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसता रहा। लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे माँ बाप का प्यार मिल गया। माँ जी मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा, आप मेरे घर चलो। चलो माँ जी। चलो बेटा। माँ, और इनकी आज़ादी इन्हीं को मुबारक हो। मम्मी कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। ओ मम्मी, कहाँ रह गई थी? बहुत देर हो गई। अच्छा रिपोर्ट ठीक नहीं आई देखो। क्या रिपोर्ट ठीक नहीं आई मतलब? क्या बताया डॉक्टर ने? ये डॉक्टर ने किडनी खराब बताई बेटा। किडनी खराब बताई है? हाँ बेटा। फिर अब इसका इलाज क्या बताया उन्होंने? बेटा बोला है कि किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी, और वहाँ तो अवेलेबल नहीं है अभी किडनी, किसी फैमिली में ही बोला है डॉक्टर ने, पूछ लो। डोनेट करने के लिए? हाँ तो तुमने क्या बोला फिर उन्हें? मैंने कहा पूछती हूँ। अरे तो पूछना क्या, उन्हें बताना चाहिए था ना कि दीदी है, दीदी दे देंगी। दीदी का नाम बता देती कि मेरी बेटी है और वो अपनी किडनी दे देगी। रुको मैं अभी पूछता हूँ। अरे
क्या लेने देने की बातें हो रही हैं? हाँ सही टाइम पे आए हो दीदी। क्या हो मम्मी, क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए? अरे पैसे उसे कुछ नहीं चाहिए, वो मम्मी की रिपोर्ट आ गई है। हाँ तो क्या हो गया? क्या रिपोर्ट आई मम्मी की? अरे मम्मी की एक किडनी खराब है, तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और बाहर कहीं मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि अपने किसी फैमिली मेंबर को बोल दीजिए वो डोनेट कर दे। तो मैंने माँ को बोला है कि बोल दो कि हाँ हम कर देंगे। हाँ मिल जाएगा कोई, आप हाँ। टेंशन मत लो मम्मी। बिल्कुल टेंशन मत लो माँ, दीदी कर देंगी, है ना दीदी? क्या दीदी क्या कर देगी? किडनी डोनेट कर दो ना। ए तू पागल पागल है क्या? मेरा पति मार देगा मुझे। मेरे बच्चे हैं, सास ससुर मेरे। तो माँ के लिए इतना भी नहीं करोगी? तो तेरी भी तो माँ है। अरे तो मेरी माँ है, लेकिन मेरी तो अभी पूरी उम्र बाकी है, मैंने तो अभी शादी भी नहीं की है। हाँ मैं तो कल ही मर जाऊंगी, है ना? अरे तो एक किडनी पे जिंदा तो रह सकती हो, कम से कम एक किडनी तो हो जाएगी माँ तू को। भी तो रह सकता है। अरे तू देख, तू सुन मेरी बात सुन, देख अब मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है? मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे सास ससुर है। अब मैं उस घर की हूँ, अब मेरे इस घर से कोई मतलब नहीं है। देख मैं कितने महीनों बाद आई हूँ, अब आज आई हूँ तो कल चली जाऊंगी। तो ठीक मतलब माँ के लिए तू इतना नहीं करेगी? अब माँ तेरे लिए कोई नहीं रही, सास ससुर ही हो गए तेरे लिए। अच्छा तू मुझे बोल रहा है ना? तू अपनी गलती नहीं देखेगा? अरे गलती क्या है, मेरी अभी पूरी उम्र बाकी है और माँ एक किडनी पे मर्द आदमी कैसे जिंदा रह सकता है? तू तो अब क्यों? तेरी शादी भी हो गई है, तेरे बच्चे भी हो गए, अब क्या चाहिए तुझे जिंदगी में? एक किडनी पे घर पे ही तो रहना है तुझे, मुझे तो बाहर का काम करना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू बाहर जाएगा, तुझे बाहर जाकर करना क्या है बता दूंगी तू। अरे मुझे बहुत काम करना है माँ, है ना? माँ का नाम रोशन करना है मुझे। मैं कुछ नहीं जानती, तू चुपचाप माँ को किडनी देगा। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, तू देगी। मैं नहीं दूंगी। तुझे देना है तो दे, मैं चुप चला। माँ ओ को भाई दे। भाई भाई भाई, मैं तो नहीं दूंगी, तू जा, मैं भी चली। हाँ तो मत दे, मैं मैं नहीं नहीं देने दूंगी। वाला। कैसे बच्चे हैं आजकल के, इन बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करा, पढ़ाया लिखाया सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज ये बच्चे, क्या जमाना आ गया है। माँ जी राम राम। माँ जी राम राम बेटा। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक नहीं लग रही? हाँ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा क्या हुआ माँ जी आपको? बेटा हॉस्पिटल गई थी, डॉक्टर ने बताया दोनों किडनी खराब है अच्छा और ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, बदलवानी पड़ेंगी किडनी। तो आपने भैया से नहीं कहा ये बात? बेटा पूछी थी मैंने, दोनों ने मना कर दिया, क्या? साफ जवाब दे दिया कि हम दोनों में से कोई नहीं देगा। अब मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ बेटा। माँ जी आप ऐसा मत कहिए, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ ना, और आपने मेरे लिए भी तो बहुत कुछ किया है, अपने बेटे जैसा माना है बहुत। जो एक सड़क पे था उसको उठा के कहां से कहां ला दिया। आज जो कुछ भी हूं मैं आपकी वजह से ही, और ये बेटा आपको किडनी देगा। आप अपने आप को अकेला मत समझिए। और कौन कहता आप कुछ दिनों की नहीं मानो, जब तक आपका ये बच्चा जिंदा है ना तब तक आपको कुछ नहीं होगा, और ना मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा। शाबाश मेरे बच्चे, आज मैंने देख लिया जो अपने बच्चे अपना खून होके काम नहीं आए। माँ जी आप ये बोल के मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आज से मैं आपका बेटा हूँ, और रोने होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अनुमति लिखवा दो। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वो दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। हो गया डॉक्टर साहब ऑपरेशन? हाँ जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वो तो आपके डोनर आपके लिए फरिश्ता साबित हुए, वरना अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं होता तो बचना मुश्किल था आंटी।
ठीक है, ध्यान रखिए। राहुल बेटा, हाँ माँ जी। कैसा है बेटा? ठीक है हाँ माँ जी। बेटा, आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। बेटा, डॉक्टर ने पता क्या बोला? हाँ माँ जी, सुना मैंने। माँ जी, जो आपने मेरे लिए किया है वो इस एहसान के आगे कुछ भी नहीं। तुम्हारे इस फोन में ना आज आग लगा दूंगी मैं। तुम ना सिर्फ चूल्हे में आग लगाती हुई अच्छी लगती हो, और ये मजाक मजाक मत किया करो मेरे साथ फोन का। मैंने कह दिया ना, इस फोन में आज आग लगेगी तो लगेगी। अरे क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ और दिमाग भी खराब हो गया है। किसकी वजह से? सिर्फ इस फोन की वजह से। अरे तुम्हें 10 बार बोला अभी मत मजाक करो तो मत करो। तुम्हें पता नहीं है कितना महंगा फोन है ये? आईफोन है 70,000 का। कुछ हो गया ना तो हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा। 70,000 का हो या 70 लाख का, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये खत्म होकर ही रहेगा। तुम फोन दो इधर। तुम औरतों का दिमाग है ना घुटनों में आता है, घुटनों में। तुम जा कहाँ रहे हो? फोन दो। मैंने बोला ना, फोन दो। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये कोई दिवाली का पटाखा नहीं है जो जब चाहे जब जला दोगी। फोन है फोन। तुम कितने बेशरम हो गए हो। तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है और इस बेजान की बहुत चिंता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम रहते बेशक यहाँ पर हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान हमेशा इस फोन पे रहता है। अरे मैं सुबह से तो घर पे ही हूँ। अच्छा ये बताओ, 10 मिनट पहले घर पे कौन आया था? 10 मिनट पहले? 10 मिनट पहले कहाँ कोई आया है? 10 मिनट पहले सिलेंडर वाला आया था। तुम्हारी आंखों के सामने वो सिलेंडर खाली लेकर गया है। हाँ, किस होश में रहते हो तुम? तुम रहते बेशक इस घर में हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान हमेशा इस फोन पे रहता है। पता नहीं क्या है ऐसा इसमें। तुम्हें इतनी आवाज लगाई, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुननी ही नहीं है। तुम्हारे कानों पे हमेशा इस फोन की आवाज सुनाई देती है। ये तो आज जल कर रहेगा। फोन तो इधर। हो जाता है आदमी से कई बार। जरूरी काम कर रहा था, ध्यान नहीं गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम कुछ भी बोलोगी, फोन में आग लगा दोगी मतलब। अच्छा, कभी कभी तुम्हें तो याद ही नहीं होगा। चलो याद दिलाती हूँ। नैन्सी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो तो भूल गया था। बाय बाय। पोहा कैसा बना है? तुम जब भी ऑफिस से आते हो फोन पे लगे रहते हो। खाने खाते वक्त फोन, सोते वक्त फोन, बाथरूम जाते वक्त फोन। 2 घंटे बाथरूम में घुसे रहते हो फोन के साथ। मुझे तो समझ ही नहीं आता सच में। कभी मेरे बारे में सोचा है? कभी पूछा आज तक हितांशी कैसी हो? हितांशी खाना खाया? पूछा है तुमने? ये फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रिश्ते से, है ना? कभी तुमने कोशिश की है कि 5 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझसे बात करो? जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करो, हमेशा इस फोन में लगे रहते हो। हाँ मानती हूँ यार, फोन इम्पोर्टेंट है, काम के लिए इम्पोर्टेंट है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आसपास के सब चीज को भूल जाओ, हमारे रिश्तों को भूल जाओ। अरे बस भी करो यार। क्यों बस करूं? हाँ, आसपास की चीजों को तुमने कभी समझने की कोशिश की है? हाँ, हर टाइम फोन फोन फोन। मोहन बस करो, रियल लाइफ से निकलो और रियल लाइफ को देखो। रियल लाइफ में कुछ नहीं रखा है। मेरा तो मन करता है इस फोन को फेंक के मारूं। मोहन देखो, मेरे पास भी फोन है, मैं भी यूज करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं कि हमेशा उसमें घुसी रहूं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं तो तुमने कभी सोचा है कि इस रिश्ते का क्या होगा, इस घर का क्या होगा? नहीं ना मोहन, मैं तुम्हें बार बार समझाती आ रही हूँ कि प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। अपनी फैमिली पे ध्यान दो, मुझ पे ध्यान दो। ठीक है यार, फोन चला लिया 1 घंटा 2 घंटा बस, लेकिन क्या हमेशा फोन में घुसे रहना? सॉरी तालसी, मुझे नहीं पता था कि
फोन की मेरी ये आदत तुम्हें इतना परेशान कर रही है। और सच में मुझे आज तुम्हारी बातों से समझ में आया कि सच में मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। एंड आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी फोन की इस आदत को मैं कम करूं, और कम करूं क्या, मैं करके रहूंगा। और आगे से मैं घर में आऊंगा ना, तो मैं अब फोन की जगह घर में तुम्हारा काम में हाथ बटाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि हर वीकेंड हम लोग बाहर जा सकें, है ना? इट्स ओके। तुम्हें क्या लगता है, हमें बेटा होगा या बेटी? ये तो ईश्वर के हाथ में है, बेटा हो या बेटी। पर मुझे लगता है ना कि पहले तो बेटी होगी हमको। नहीं, मुझे बेटा चाहिए। हाँ, जो भी हो, बच्चा तो बच्चा ही है, चाहे बेटा हो या बेटी। हाँ, वैसे मेरी माँ भी बोल रही थी कि मुझे मेरी नाती का मुंह दिखा दे अब। हाँ, हमारी माई भी कह रही थी कि जल्दी से जल्दी ये खुशखबरी सुना दे। जी, वैसे आपने सोचा है किस बारे में? कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो कहाँ पढ़ेगा, कहाँ रहेगा, उसकी परवरिश हम कैसे करेंगे? तू कुछ जल्दी नहीं सोच रही है इस बारे में? अरे जब पैदा होगा तब सोच लेंगे ना। वो क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती कि जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं वैसे हमारे बच्चे भी जिए। जितना कष्ट हम झेल रहे हैं उतना कष्ट वो भी झेले। मैं चाहती हूँ वो पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने। तो क्या करे अब? हमें एक ऐसा स्कूल देखना पड़ेगा जहाँ पे हमारे बच्चे का भविष्य बने। आपको पता है कोई? हाँ, मैं जब काम पे जाता हूँ ना, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा स्कूल पड़ता है। चलेगी देखने? हाँ, चल। काफी बड़ा स्कूल है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। अपने बच्चे का एडमिशन है ना, हम लोग यहीं कराएंगे। हाँ, इस स्कूल का नाम क्या है, जरा पढ़ के बताना। अरे मुझे कहाँ पढ़ना आता है, तुझे पढ़ना आता है? पढ़ियो। मुझे नहीं आता। वो तो हमें लोग पता है, तो कुछ करी है आज तक? अरे भैया, थोड़ा उस स्कूल का नाम पढ़ के बता दीजिए तो, क्या नाम है? अरे लिखा तो है केंद्रीय विद्यालय। ओ, केंद्रीय विद्यालय। नाम कितना अच्छा है। हाँ। क्या हुआ? अरे भैया, वो कुछ महीनों में है ना, हमारा बच्चा जन्म लेने वाला है, तो हम है ना उसको बहुत पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। तो इसीलिए पहले से स्कूल देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब। हाँ, तो काफी बड़ा स्कूल देखने में लगता है। बड़ा? अरे बहुत बढ़िया स्कूल है, यहाँ के टीचर्स बहुत हाईली क्वालिफाइड है। हमारे यहाँ का जो कलेक्टर है ना, यही का तो पढ़ा लिखा है। अरे ये तो काफी बड़ा स्कूल है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत नामी है स्कूल, बहुत बढ़िया है। आप लोग पढ़े लिखे हैं? हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है ना, ये पढ़ी है ना हम पढ़े लिखे नहीं? नहीं भैया, इस स्कूल में उसी बच्चे का दाखिला होता है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हों। ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा है, चलते हैं। सरस्वती, फिर तो हमारे बच्चे का एडमिशन यहाँ पे होगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? होगा, जरूर होगा। अरे तो कैसे होगा? हम पढ़ाई करेंगे। अरे तो हर माथा ठीक है, अब स्कूल में जाएगी पढ़ने तो इस उम्र में? नहीं नहीं, स्कूल में नहीं, हम ट्यूशन जाएंगे। ट्यूशन? हाँ, वहाँ जाकर हम अपना दाखिला लेंगे और हम दोनों पढ़ाई करेंगे। अरे तो इससे होगा क्या? अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे बच्चे का दाखिला इस बड़े से स्कूल में हो जाएगा। और हाँ, जब हमारा बच्चा छोटा रहेगा तब भी हम उसे पढ़ा सकेंगे। बच्चे का पहला गुरु तो उसका माँ बाप होता है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं ट्यूशन में जाकर हम दाखिला लेते हैं और अपने बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल बनाएंगे। मेरे बाबूजी भी कहते थे कि बच्चों का पहला गुरु तो माँ बाप ही होते हैं। हाँ, तो चलिए ना, देरी का है। हाँ सही कह रही हैं। चलो।
नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है और ये हमारी पत्नी है सरस्वती। हाँ जी, बताइए क्या काम है? हमें दाखिला करवाना है। कौन सी क्लास में करवाना है आपको एडमिशन? जी, पहली कक्षा में। बच्चे को नहीं लाया आप जिस बच्चे का एडमिशन कराना है? मैडम, हमें बच्चे का एडमिशन नहीं करवाना है। हमें तो हमारा एडमिशन कराना है। आपका? हाँ। आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? ये कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए है, इसमें सॉरी आप नहीं पढ़ सकते। अरे देख लीजिए ना मैडम जी, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बच्चा भी नहीं पढ़ पाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि एडमिशन दे देंगे आप। क्या मतलब आपका? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप नहीं पढ़ोगे तो आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा मतलब? मैडम, हमारा मतलब ये है कि आज हम एक स्कूल में गए, हमने बाहर से देखा, बहुत सुंदर स्कूल था, बहुत बड़ा, और हमारे मन में इच्छा जागी कि हम अपने होने वाले बच्चे का दाखिला उसी स्कूल में करवाएंगे। लेकिन फिर हमें ध्यान आया कि हम तो अंगूठा छाप हैं, हमें तो काका गागा भी नहीं आता। और मैडम जी, उस स्कूल में उन बच्चों का एडमिशन ही नहीं होता है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इसीलिए बस हमें एडमिशन दे दीजिए आप अपने कोचिंग सेंटर में, तो हम पढ़ लिख लेंगे तो अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे। जी मैडम, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ा सकें, लिखा सकें और उसका भविष्य बहुत उज्जवल बनाएं। तो उसके लिए तो हमें पढ़ना ज़रूरी है ना पहले। और आपने तो सुना ही होगा कि बच्चों का पहला गुरु उसके माँ बाप होते हैं। जब बच्चा छोटा होगा तो उसको सारे संस्कार देना, उसको छोटी छोटी बातें सिखाना, समझाना, ये सब तो हमारा फर्ज होगा ना। तो मैडम, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारा दाखिला कर लीजिए। मैडम जी, अगर हमें अपने बच्चे का वहाँ पे दाखिला कराना है ना, तो हमें भी पढ़ना होगा, नहीं तो वहाँ पे दाखिला नहीं लेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं ताकि आपके साथ हम ट्यूशन पढ़ सके और हमें हमारे बच्चे का एडमिशन वहाँ पे हो जाए। अच्छा ये बात है, बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। आपको दोनों का एडमिशन मैं यहाँ करवा दूँगी। ठीक है, और आपको ना मैं बुक्स भी फ्री दूँगी, हम पढ़ाएंगे आप। और एक बात और, आप लोगों से मैं फीस भी नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत कम ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चे के होने से पहले ही उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं। आप लोगों से मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, कल से आ जाना। जी, ओके, धन्यवाद मैडम। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। गुड़िया, ये ले आओ, खाना खाते भी रहो और साथ साथ पढ़ते भी रहो। ठीक है भैया। भैया, वो मेरे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट 26-27 को है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं वहाँ जाऊँगी कैसे, खाऊंगी क्या, रहूँगी कैसे। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे गुड़िया, तू का चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। तू सिर्फ अपना परीक्षा की तैयारी कर, और जिस दिन पेपर देना होगा उस दिन हम खुदा ही सारा इंतजाम करेंगे। अच्छा गुड़िया, हम ना काम पे जा रहे हैं और तू का कोनो जरूरत नहीं है चिंता करने का, तो सारा इंतजाम हम खुदा ही कर लेंगे। ठीक है? ठीक है भैया। मन लगा के तो पढ़ाई करो बस। भैया कितने अच्छे हैं, वो मेरा पढ़ाई में कितना साथ देते हैं। मुझे किसी भी तरह इस बार ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, जिससे मेरे भैया को जो विश्वास है मुझ पर वो टूटे ना। मालिक, हाँ बाबूलाल, मालिक, हमें कुछ पैसे की जरूरत थी। क्या हुआ? क्या काम पड़ेगा? ओ मालिक, हमारी बहन है ना, उसका परीक्षा है। अच्छा, कब है?
कल से ही है मालिक। सुन अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है उसकी? मालिक, आपकी दुआ से बहुत अच्छी तैयारी कर रही और बहुत अच्छा, मतलब वो इतनी पढ़ाई में मगन हो गई है जो जरूर वो कुछ करें। बाबूलाल, तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं और तुम पढ़ा रहे हो अपनी बहन को, बहुत बड़ी बात है। तो पढ़ाओ और बताओ। मालिक, बस हमें कुछ पैसे की जरूरत थी। अपनी बहन का ना एग्जाम है, वही दिलाने खातिर जाना है। कितने पैसे चाहिए बताओ? मालिक, यही कुछ 1500 मिल जाए। अरे बाबूलाल, तुम्हें पता नहीं आजकल महंगाई कितनी हो गई है। ये 5000 रुपए शायद तुम्हारी किस्मत में ही थे। इसे रखो और अपनी बहन को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलना। ठीक है मालिक। ठीक है, धन्यवाद मालिक। ओके। गुड़िया, पैसे का इंतजाम हो गया है और तुम्हारा पेपर भी हो जाएगा। कल तुम्हारा पेपर है ना? जी भैया। हाँ, हमें आज ही निकलना पड़ेगा। तुम कॉपी किताब जो भी है वो बक्सा में तय कर लो, हम अभी निकल रहे हैं। ठीक है भैया। हाँ। अरे भैया, आप यहाँ खाना बना रहे? हाँ भैया, हम यही खाना बना रहे। और आप यहाँ क्यों खाना बना रहे? घर बनाइए ना। अरे भैया, हमारा घर तो 200 किलोमीटर दूर है, तो यहीं बनाएंगे ना। तो यहाँ किसी का पेपर दिलवाने आए हैं क्या? वो क्या है ना भैया, वो हमारी बहन है। हाँ। उसका एग्जाम है, ये स्कूल है हाँ हाँ हाँ। इसी में। अच्छा। और उसका पेपर है। अभी 2 दिन से हम यही खाना बना रहे हैं, तो उसको पेपर दिलवाने आए हैं। तो आप इतनी दूर से पेपर दिलवाने आए हैं यहाँ पर, तो कोई होटल वगैरह ले लेते ना आप लोग। भैया, हम तो गरीब आदमी हैं। ये होटल, ये पैसा, बड़े लोग, ये सब हमारे बस की बात तो है नहीं। मजदूरी करते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, अब बस अपना गुजारा करते हैं। बस हमारी बहन का एग्जाम खत्म हो जाए, फिर उसके बाद तो हम अपने गांव चले जाएंगे। अरे एग्जाम बहुत टफ आ रहा है भैया, मेरे को तो लगता नहीं है मेरा होगा। आपकी बहन कैसी है पढ़ने में? भैया, हमारी बहन तो बहुत ही अच्छी है पढ़ने में। हमको तो पूरा भरोसा है अपनी बहन, बहुत मेहनत लगन से पढ़ाई कर रही है और जरूर वो कछु न कछु जरूर बनी। अच्छा। आई देख, ये हमारी बहन है। भैया, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। हमको तो पूरा भरोसा था बहन। अब जल्दी से तुम कोनो अफसर बन जाओ और माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, अब फिर तो हमारा जीवन बिल्कुल धन्य हो जाएगा। भैया, हमको बहुत तेज भूख लगा है। अच्छा, कछु इंतजार करो, हम अभी बस खाना बना रहे हैं। भैया। अच्छा ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, आपको पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेसन। बाकी मैं जाता हूँ, मेरे को तो फिर तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि अच्छा पेपर तो मेरा गया नहीं है। थैंक यू भैया। ठीक है भैया। ठीक है। अभी गुड़िया, कल तुम्हारा और पेपर है? हाँ भैया। अच्छा, बस कल हो जाए, उसके बाद हम अपने घर निकलेंगे। हाँ। भैया, जी जी जी। रिजल्ट नहीं दिखाना था। हाँ, यूपीएससी का रिजल्ट आया। हाँ जी। आपने भी दिया? अरे आप ही एग्जाम्स के भाई? हाँ, क्या हुआ भैया? आईआरएस ऑफिसर बनी है आपकी बहन। आईआरएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में। एआईआर 210 आई है इनकी। हमको तो पूरा भरोसा था कि हमारी गुड़िया जरूर अफसर बने। कांग्रेचुलेशंस मैडम, याद रखिएगा हमारे ही कैफे से चेक करवाया था आपने रिजल्ट। जी भैया। अरे गुड़िया, मुझे बहुत खुशी है। तुम्हें आज अपने माँ बाबू जी का और मेरा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। भैया, ये सब सिर्फ आपके कारण हुआ।
अगर आप मुझे पढ़ने में इतना सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचती। अरे भैया, अब तो दुख के दिन गए, अब तो बस खुशियाँ ही आएंगी। चलो आज पूरे मोहल्ला में हम मिठाई बांटेंगे। चल थोड़ी बहुत हमें भी देके जाइएगा। अरे भैया, आपको तो हम स्पेशल मिठाई देकर जाएंगे। ये देख ना, लड्डू बांट रहा है। क्या हाल है शुभम भाई, क्या हाल है दीपक भाई? बढ़िया बढ़िया। लड्डू खाओ आप लोग। ठीक है, चुरा के लाया है क्या? अरे नहीं नहीं, अबे कमाई वमाई तेरी होती नहीं है। किस नाम के लड्डू है? मेरी बेटी हुई है ना, तो उसी खुशी में सबको लड्डू बांट रहा हूँ। देख रहा है इनको, धंधा वंडा इनका चलता नहीं है। बेटी के पैदा होने पे ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अबे पालेगा कैसे उसको? अरे नवरात्रे के दिन चल रहे हैं, माता रानी चाहेंगी तो आशीर्वाद बनेगा। जाओ उन लोगों को बांटो। अब कौन? हाँ लड्डू हो जा। दे दे दे। चल। अब कैसे कैसे अंधविश्वासी लोग पैदा हो रहे हैं दुनिया में, हैं? धंधा वंडा चलता नहीं है। लड़की के पैदा होने पे खुशी ऐसे मना रहे जैसे पता नहीं किसने बड़े करोड़पति हैं। छोड़ना यार लड्डू का। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि मैं भी गांव आ जाता हूँ। गांव काम कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, तो ग्राहक भी बहुत कम आते हैं और मुनाफा भी बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया है। तो बेटी हुई है तो सोच रहा हूँ कि गांव आ जाऊँ, उसको देख भी लूँगा और कुछ दिन रह भी लूँगा और वापस आके यहाँ पे कुछ नया काम शुरू करूँगा। ये काम जम नहीं रहा। अब जो माल बचा हुआ है उसको जल्दी ख़त्म करके और गांव के लिए निकल पड़ता हूँ। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना और बच्ची का भी, ठीक है? भैया एक आइसक्रीम देना। कौन सी वाली? ऑरेंज वाली दे दो। थैंक यू। कितने हुए? शायद आपने बोर्ड नहीं पढ़ा, आज सारी आइसक्रीम फ्री है। फ्री है? जी। लेकिन क्यों? वो क्या है ना कि मुझे सारा माल है ना जल्दी बेचना है, तो इसी चक्कर में मैं आज फ्री दे रहा हूँ। और वैसे भी मेरी बेटी हुई है, तो अच्छा। मुझे है ना कुछ दिनों के लिए गांव जाना है, इसीलिए मैंने सोचा कि सबके लिए पार्टी भी हो जाएगी, मेरा माल भी खत्म हो जाएगा। अच्छा भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। कांग्रेट्स भैया। इस खुशी में मैं आपकी एक फोटो ले लूं? हाँ ले लीजिए। थैंक यू भैया। भैया देख क्या रहेगा, आइसक्रीम दे दो। फ्री वाला। नहीं भैया हम पैसे देंगे और ज्यादा देंगे। अबे अबे इसकी दुकान पे इतनी भीड़ कैसे हो गई बे? अबे इतने ग्राहक तो इसकी दुकान पे पूरे साल में नहीं आते जितने आज एक दिन में आ गए। अबे यार मैं तेरे को कहता हूँ ना, बुराई मत किया किसी की। देख अब उसकी किस्मत चमक गई। भाई कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? आइसक्रीम दे दो आइसक्रीम। अभी आइसक्रीम दे दो। भैया हम फ्री नहीं लेंगे, हम पैसे में लेंगे। ये लो। और हम ज्यादा पैसे देंगे आपको। क्या हुआ भैया? दीजिए आइसक्रीम। हाँ हाँ देता हूँ। ये टाइप करके दे। भैया ये आपकी बेटी के लिए कपड़े। मगर मैडम मैं कुछ समझा नहीं,
क्या हो रहा है ये? भैया आपको याद है मैंने उस दिन आपकी फोटो ली थी? हाँ रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी और इसीलिए आपके पास सब लोग आ रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपसे आइसक्रीम ले रहे हैं। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अरे नहीं भैया, इसमें एहसान की क्या बात, ये सब सोशल मीडिया का कमाल है, मैंने तो कुछ नहीं किया। और हाँ, आपके घर लक्ष्मी पैदा हुई है। हाँ वो तो है, ये सब उस माता रानी का कमाल है। जय माता दी। जय माता दी। नमस्ते भैया। नमस्ते। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। हे माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।